कहानी का नाम खामोश सपनों की आवाज। गांव का नाम था सोनपुर। चारों तरफ कच्चे मकान, धूल भरी गलियां और सीमित सपने। इसी गांव में रहता था 12 साल का आरव। पतला सा लड़का, आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर हमेशा अधूरी मुस्कान। उसके सपने बड़े थे, लेकिन हालात बहुत छोटे। आरव के पिता एक दुर्घटना में बहुत पहले चल बसे थे। माँ सीमा गांव के लोगों के घरों में काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। सुबह होते ही वह दूसरों के घर निकल जाती और देर शाम थकी हुई लौटती। आरव स्कूल जाता था, लेकिन किताबों से ज्यादा उसे आसमान देखना पसंद था। वह सोचता, क्या मेरी जिंदगी भी कभी इस खुले आसमान जैसी होगी। स्कूल में आरव होशियार था, लेकिन उसके कपड़े पुराने और जूते फटे हुए थे। बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे देखो, भिखारी का बेटा आ गया। हंसी की आवाजें उसके कानों में चुभती थीं, लेकिन वह चुप रहता। उसे पता था उसकी माँ पहले ही बहुत परेशान है। वह और बोझ नहीं बनना चाहता। आरव का सपना था चित्रकार बनने का। जब भी उसे मौका मिलता, वह टूटी स्लेट या जमीन पर कोयले से चित्र बनाता। पेड़, पक्षी, घर और कभी कभी एक मुस्कुराता हुआ परिवार। उसे रंगों से प्यार था, लेकिन घर में रंग खरीदने के पैसे नहीं थे। एक दिन स्कूल में ड्राइंग प्रतियोगिता की घोषणा हुई। सभी बच्चे उत्साहित थे। टीचर ने कहा, जो भी अच्छा चित्र बनाएगा उसे जिला स्तर पर भेजा जाएगा। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह मौका उसके लिए बहुत बड़ा था, लेकिन प्रतियोगिता के लिए रंग और कागज लाना जरूरी था। शाम को उसने हिम्मत करके माँ से कहा, अम्मा, स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन है। सीमा ने उसकी आंखों में चमक देखी, लेकिन उसकी जेब खाली थी। बेटा, अभी पैसे नहीं है, कहते हुए उसकी आवाज कांप गई। उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, क्या सपने सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं। अगले दिन वह बिना रंगों के ही स्कूल चला गया। प्रतियोगिता के दौरान सब बच्चे नए रंग, ब्रश और कागज निकाल रहे थे। आरव चुपचाप अपनी खाली बेंच पर बैठा था। तभी उसकी टीचर माया मैम ने उसे देखा। आरव, तुमने रंग क्यों नहीं निकाले? आरव ने सिर झुका लिया। सच अपने आप उसकी आंखों से बह निकला। माया मैम कुछ देर चुप रहीं, फिर मुस्कराईं। मेरे साथ आओ। उन्होंने उसे अपने बैग से रंग और कागज दिए। कभी भी हालात को अपने सपनों से बड़ा मत बनने देना, उन्होंने कहा। आरव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने ब्रश पकड़ा, सब भूल गया। उसने अपने गांव का चित्र बनाया। कच्चे घर, धूल भरी सड़क, एक माँ जो बेटे का हाथ पकड़े खड़ी है और ऊपर नीला आसमान। उस चित्र में दर्द भी था और उम्मीद भी। कुछ दिन बाद परिणाम आया। आरव पहले स्थान पर था। पूरे स्कूल में उसकी चर्चा होने लगी। वही बच्चे जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब चुप थे। आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। जब वह घर पहुंचा और माँ को यह खबर सुनाई, तो सीमा की आंखें भर आईं। मेरा बेटा, आज तुम्हारे पिता होते तो कितना खुश होते, उसने आरव को गले लगाते हुए। मन में सच्ची लगन हो तो हर सपना पूरा हो सकता है। किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।